Good morning students, welcome back our next science class. So student, previous class we completed our chapter number 2nd and today we will start our chapter number 3rd whose name is separation of substances, means पदार्थों को अलग अलग करना. Okay, so students, in this chapter we discussing about topic pure form of water matter needs for separation, impure form of matter methods of separation. Okay, so students, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने देखा होगा कि जब मम्मा सुबह चाय बनाती है तो उसमें से चाय को छनाती क्यों है? ऐसा इसलिए करती है ताकि वो टी में से टी लीव्स को अलग कर दे, मीन्स उनका वो क्या कर देती है, सेपरेशन कर देती है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. वी स्टार्ट अवर चैप्टर. उसी को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मीन पदार्थों को अलग अलग करना. ओके, नाउ ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड us are made up of matter. जिस प्रकार हम जानते हैं हमारे आसपास की सभी चीजें किससे बनी होती है? मैटर से बनी होती है. मैटर मीन्स पदार्थों से बनी होती है. Everything which has mass and occupies space is called matter. और everything, जितनी भी सभी चीजें which has matter, which is mass means होता है द्रव्यमान उसका, ठीक है. एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इसका, और जो उसका स्पेस होता है मास का, जैसे सपोज ये आपको ये दिख रहा है से ये मोबाइल दिख रहा है आपको, ठीक है. अब इसमें जो बना है इसके आसपास को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं. और इनके जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, स्पेस होती है, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स. और जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी पदार्थ उनके होते हैं, वो कैसे बने होते हैं? बिल्कुल एकदम टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम कॉल्ड एटम. एटम मीन्स होता है अणु, जो बहुत छोटे होते हैं. We cannot see atoms with our naked eyes. और एटम्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं. However, scientists can see atoms using powerful microscope. और इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो एटम्स को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं. ओके, तो आगे आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार कोई भी चीज मैटर से बनी होती है और वो मैटर एटम से बने होते हैं. और एटम्स को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनके लिए देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. ओके, नो नेक्स्ट कंटिन्यू. ऑल द मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, वी सी अराउंड, हम हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स देखते हैं, मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मैटर. वो सभी सेम टाइप के मैटर के बने होते हैं. यस और नो? नो, बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर. अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मैटर से बने होते हैं. In fact, most of the materials are made up of more than one or kind of matter. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अधिकतर मटेरियल्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा मैटर के भी बने होते हैं, ठीक है. The type of particles present in a form of
मैटर। और ऐसे पार्टिकल जो मैटर में प्रेजेंट होते हैं हेल्प डिटरमाइन वेदर इज अ प्योर और इम्प्योर। जो क्या करते हैं उसे बताते हैं जो प्योर है या इम्प्योर है, इसके बारे में बताते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड्स वेयर एज इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, कैन बी एलिमेंट्स होते हैं। और कंपाउंड मीन्स होता है उनका मिश्रण। वेयर एज इम्प्योर सब्सटेंस कैन बी हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस इन नेचर। वो जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होते हैं नेचर में। ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब जो मिक्सचर होते हैं और होमोजीनियस वो भी मिक्सचर होते हैं। लेकिन जो प्योर होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो आया आपको इतना समझ में कि किस प्रकार हम मैटर और मैटर में से प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, प्योर फॉर्म मतलब उसका शुद्ध रूप, मैटर का शुद्ध रूप क्या है। A substance which is made up of only one kind of atoms or molecules is called a pure substance. ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक अणु से या एक ही प्रकार के अणु से या एक ही प्रकार के परमाणु से, मॉलिक्यूल्स होता है मीन्स परमाणु, अणु से भी छोटे होते हैं परमाणुओं के, सो उनसे बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। Substances in pure form can be divided into elements and compounds. और जो सब्सटेंस होते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, अब फर्स्ट आता है हमारा एलिमेंट्स। Substances which consist of the same kind of atoms are called elements. ऐसे substances which consist of same kind, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके, an atom is the smallest particle which show the properties of a given element. और जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे होते हैं, ये तो हम जानते हैं, बहुत छोटे होते हैं। विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन एलिमेंट। और जो एलिमेंट दिया जाता है या जो एलिमेंट दिया गया उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं, उन्हें दर्शाते हैं, जिसे क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ मेड ऑफ गोल्ड एटम। जिस प्रकार गोल्ड रहता है, सभी ने सोना देखा है, सोने में हम कोई चीज मिक्स नहीं कर सकते। सोना एक प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर केवल गोल्ड के एटम्स ही मिक्स करते हैं हम, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्योर सब्सटेंस या प्योर एलिमेंट्स। ओके, अब ये होता है हमारा एलिमेंट्स। अब सेकेंड आता है हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अब देखिए, जो कंपाउंड्स होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
डाइऑक्साइड आर कंपाउंड्स। जिस प्रकार पानी में यदि हम शुगर मिक्स कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर कंपाउंड्स तो रहेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे आप लोगों को समझ में, आज हमने पढ़ा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में स्टार्ट किया, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, जिसमें हमने पढ़ा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक